तो सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको हिंदी संपूर्ण व्याकरण बेटा आज की क्लास अगर आपने पूर्ण रूप से देख ली, धैर्य पूर्वक देख ली, तो बेटा संपूर्ण व्याकरण से बेटा सब कुछ समाप्त करेंगे। बेटा क्या है आज की क्लास में? आज की क्लास में आपको 10 नंबर प्राप्त होंगे और मैंने आपको गद्य पद्य से रचना जो महत्वपूर्ण आती है वो बेटा हमने 20 करा दी, जिसमें आपको 10 पूछेंगे, आपको इम्पोर्टेंट कराएंगे बेटा, उससे आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। 10 नंबर इससे बेटा आपके हो गए 20 नंबर, ठीक है। और मैं आपको पहले श्लोक करा चुका हूँ बेटा, 22 नंबर इस वाली वीडियो सबको मिल जाएंगे बेटा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लेना। तो बेटा आज हम करेंगे अलंकार से संबंधित बेटा, जो जैसा जैसे बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड सिलेबस के जो अकॉर्डिंग आता है उसी की कृपया से हम करेंगे। रस करेंगे, छंद करेंगे, विकारी करेंगे, अविकारी करेंगे आदि, ठीक है बच्चों। तो चलो बेटा अगर वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर बेटा आप चैनल पर नए आए हो तो बेटा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, अपना प्यार सपोर्ट बेटा एक बार दिखा देना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मोटिवेशन लाइन के साथ चलते हैं। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई एक तप की तरह है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई एक तप की तरह है, इसका फल भविष्य में मिलता है। आज जैसी पढ़ाई की जाएगी उसका वैसा फल मिलेगा। बेटा आज आप अपना 100% देंगे तो आपको रिजल्ट के दिन आपको फल मिलेगा बेटा। आप जैसा देंगे तैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा यूपी बोर्ड अकॉर्डिंग के अनुसार, आपको उसको बताने, आपको ये देखना है कितनी सही है, ठीक है बेटा। हम आपको क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लाए बेटा, और जो दिखाना बेटा ये सब कुछ टाइप एडिटिंग करके आना बेटा आपके लिए मैं करता हूँ बेटा। सिर्फ आप लाइक कर दिया करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपसे लाइक कर दिया करो, ठीक है बेटा। तो चलो बताओ, हास्य रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है। देखो बेटा आपको ये क्वेश्चन हर एक बच्चे को, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो उन बच्चों को आना चाहिए। कमेंट में बेटा जरूर कुछ ना कुछ जरूर लिख के भेजना, इसका या आंसर भेजना या कुछ आप मेरे खिलाफ कुछ भी कुछ भेजना, ठीक है बेटा। बताओ, उत्साह, हास, आश्चर्य, शोक, बताओ। देखो हमें आश्चर्य और उत्साह काट देने, क्योंकि हमें ये हमारे यूपी बोर्ड अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें नहीं पढ़ने, हमें हास्य और शोक पढ़ना है। अब बताओ, हास्य रस का पूछ रहा है ना बेटा, तो हम जानते हैं शोक नहीं है, इसका राइट आंसर है हास्य, ठीक है बच्चा। इसका राइट आंसर बेटा बी, ठीक है। चलो आता है मेरे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मेरे कई बच्चों ने इसका आंसर भी दिया होगा, ठीक है। चलो, शोक किस रस का स्थायी भाव है? देखो बेटा ऐसा नहीं है, हमने आपको यहाँ बेटा ये सब इम्पोर्टेंट है, 2024 में पूछे गए। आप सातों सेट को देखेंगे तो ये पूछे गए हैं क्वेश्चन बेटा, और ये रिपीट होते हैं। बताओ, हाथ बेटा इसको तो हम काट देंगे, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे बेटा, हमारा बच्चा क्या कर रस, ठीक है बेटा। देख लो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरा हर एक बच्चा इसको सही कर रहा होगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ है फिर भी एक नंबर हमें दिलाती है, ठीक है। चलो देखो बेटा ये 2024 में पूछा गया था, आप इसको देख सकते हो, सेम अपनी आंखों से देख सकते हो। 2024 में पूछा गया था बेटा, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। आपको बेटा हंसी उत्पन्न हो रही है तो सीधा सम हास्य। बेटा एक याद रखना, मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, यहाँ हास्य लिखा है, बच्चे को भ्रमित करने के लिए बोर्ड एग्जाम में क्या कर देते हैं, ऐसे उसके नीचे हास्य लिख देते हैं, तो बच्चा पढ़ता तो कम दिमाग इसी पर टिक कर देता है, हास्य पर नहीं टिक करता है, इसीलिए वो कहता है सर हम तो सही करके आए थे, नंबर क्यों कट गए। बेटा आपको पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन क्या करा है, हाँ रघुनंदन प्रेम प्रीति तुम बिन जिए तो बहुत दिन बीते। बेटा सीता माता कहती हैं जब लंका में बैठी होती हैं, क्या कहती हैं, हाँ रघुनंदन तुम बिन बहुत दिन बीते, मतलब हाँ रघुनंदन प्रेम प्रीति तुम बिन जिए तो बहुत दिन बीते। बेटा इसमें हमें शोक मतलब दुख का प्रतीत हो रहा है, तो हम आंस को काट देंगे, वीर हमें पढ़ना ही नहीं है, इनमें से क्यों नहीं। इसका राइट आंसर बेटा कटुरस। बेटा हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो हमारे बच्चों को बोर्ड एग्जाम में मिले, सिर्फ 23 तारीख कल ही का दिन है बेटा आपके पास, ठीक है। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको हर एक सब्जेक्ट में 20-20 MCQ दिलाएंगे अकॉर्डिंग टू। अभी आपको किसी सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है, हाँ कि हिंदी में आपको पूर्ण रूप से अभी 100% का ध्यान देना है, ठीक है बेटा। चलो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पूछा जाएगा, जाओ ये इससे लिख लो 2025 मैं जिस पर लिख दूँ बेटा वो 2025 में को मिलेगा 100%। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहते हैं, रस नहीं, छंद नहीं कहते बेटा, इनको काट दो, इसका राइट आंसर होता है बेटा अलंकार, ठीक है। इसका राइट आंसर है अलंकार, ठीक है बच्चों। उम्मीद है मेरे बच्चों को ये समझ में भी आ रहा होगा। चलो, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद नहीं, आभूषण,
सौंदर्य बताओ, आभूषण का राइट आंसर है। ठीक, अलधनकार सब जानते हैं बेटा, अलधनकार प्लस कार, ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना, ये दो शब्दों से बना है। शब्द अलंकार का भेद नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हम आप एक कहीं से नहीं, हमें सब सिर्फ ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, ये बताओ। अब आपको यहाँ जब बताओ, एक बात बताओ, उपमा के साथ आप रूपक, आपको पढ़ना क्या है, रूपक पढ़ना है, ठीक बेटा, ये समझना। और आपको उत्प्रेक्षा पढ़ना है। अब देखो इनमें से उत्प्रेक्षा रूपक कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो हमें एक उपमा दिया, तो हम इससे ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि हमें दिया है ज़्यादा मात्रा में कौन कौन से, जो नहीं दिया है उसको ही हम बाहर निकालना है। तो ये तो हमें नहीं मानना है हमारा उपमा अलंकार, क्योंकि हमें अर्थ अलंकार में ये मिलता है, ठीक है। समझ रहे बेटा, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं, ठीक बेटा, वाचक शब्द बताओ। मानो, जानो, मनहु, जनु, मनु, ये सभी हम सब जानते हैं बेटा, ये सभी, ठीक है बेटा। इसका राइट आंसर है बेटा डी, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सोठा है सम्मार्दिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, इनमें से कोई नहीं। हम सब जानते हैं बेटा, ये कौन सा हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद, समझ रहे हो ना। देखो क्योंकि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है, क्योंकि ये अर्ध सम्मात्रिक, समझ गए बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ समझो। ओला या छंद में कुल कितने चरण होते हैं, यहाँ रोला लिख देना बेटा, ये कंसेप्ट और मिसप्रिंट हो गया। रोला छंद में कितने चरण होते हैं, हम सब जानते हैं 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक में 24 मात्रा होती हैं। ये हमारा सम्मात्रिक छंद होता है, ठीक है बेटा, याद रखना ये सम्मात्रिक छंद होता है। चलो, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको इंपोर्टेंट ही कराएंगे ताकि हमारे बच्चों को समय बर्बाद न हो, ठीक है। आगमन में बे है, ये कहाँ से आ गया, मन, ये तो पीछे प्रत्यक्ष, तो हमें पढ़ना ही नहीं है, आगे भी नहीं पढ़ना हमें। इसका राइट आंसर आ, क्योंकि हमें अगर संधिविच्छ करें तो प्लस आधन गमन, समझ रहे हो ना बेटा, आधन गमन। ऐसे भी आप वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो, ट्रिक के माध्यम से हर चीज़ सॉल्व होती है। किस शब्द में अप उपसर्ग का नहीं हुआ, उपसर्ग नहीं है, समझना है। उप कह रहा है, उप, अप नहीं कह रहा है, अब उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग। अप का पूछ रहा है, अप, अपमान, हाँ, अपवाद, अभिमान, आपका, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है। अभिमान कहाँ है, इसमें तो बेटा इसका अबे का हुआ है, समझ बेटा, इसका हुआ। अब इससे भी इसको चेक कर सकते हो, ठीक है बेटा, समझ रहे होगे बेटा। चलो, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताओ बेटा। सुगम सा, सुगम पूछ रहा है, इसको काट दो, इसको भी काट दो बेटा, इसको भी काट दो, इसका राइट आंसर है ये सुगम। बेटा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा एक बार कर दिया करो। आप जो सब्सक्राइब करते हो, मुझे आपके प्रति हमें बहुत स्नेह प्रेम बेटा उत्पन्न होता है कि हम कहते हैं कि बच्चों के लिए और वीडियो बनाएं, ठीक है। मैं आपको बेटा कोई गलत राह तो दे नहीं रहा, ठीक है बेटा, मेरा काम क्या, हम अपने बच्चों को ज्ञान प्रदर्शित करें, कम कम समय में अपने बच्चों को जो वादा दिया था उसको पूर्ण करें, ठीक है। सिर्फ आपसे हम एक लाइक और सब्सक्राइब ही तो मांगते हैं बेटा, ठीक है। चलो, आंसू का तत्सम है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी, इसको रख लो, अगर 2025 में ये न मिले तब मुझसे आके लौट के कहना, ठीक है, मिलेगा जरूर। अस्त्र, आंख, इनमें से कोई नहीं भाई, ये कौन नहीं जानता है, हमारे बच्चे नहीं जानते हुए भी, और जो जानते हैं उनका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। चलो, 15वां क्वेश्चन है, खीर का तत्सम रूप है बेटा, खीर का कैसे नहीं हम जानने, इसको काट दो, इसको काट, खीर का अर्थ क्षीर, समझ रहे हो ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तत्स्य शब्द का विभक्ति और वचन रूप है, चतुर्थी, तृतीय, षष्ठी है, बताओ बेटा। इसका हमारा राइट आंसर है षष्ठी एक वचन, समझ रहे हो ना बेटा, षष्ठी एक वचन। चलो, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं बेटा, हम पहले बता दें 3 होते हैं, और बताएंगे बेटा। और यहाँ पर आपसे पूछ सकता है अर्थ के आधार पर, क्या पूछ सकता है, अर्थ के आधार पर। तो आपको अ दिख रहा है, तो 8 में क्या होता है, 8 ऐसे ही तो लिखते बेटा, आ में भी आ, तो 8 ट्रिक बता रहे हैं, तो आपको 8 क्लिक कर देना जब अर्थ के आधार पर पूछे तब, ठीक है बेटा। तो अभी तो आपको रचना के आधार पर 3 मारना है, ठीक है। चलो, वाच्य का भेद नहीं है, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, क्रियावाच्य, हम सब जानते हैं जब वाच्य की बात चले, अरे हाँ तो बेटा ये सभी हैं पर ये नहीं है, ठीक है, हम सब इसको जानते हैं, चैप्टर बाई चैप्टर। विकारी पद नहीं है, विकारी बेटा, विकारी लिखना था, सब बेटा मिसप्रिंट हो गया, क्या बताएं बेटा, इसमें बहुत टाइम लगा। मैं कुछ भी करूँ अपने बच्चों को समझाए तो रहा हूँ, विकारी है, ठीक है, विकारी पद नहीं है। गाय, सभा, प्रतिदिन, रमेश,
आपको किस तरह से पहचानने की ट्रिक बताओ, हम आपको इस बारे में ट्रिक बताएंगे, कैसा भी आपको मिल जाए आप एक क्षण भर में बता देंगे। ठीक है, देखो विकारी पद नहीं, विकारी का मतलब तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण क्रिया, और देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। ठीक है, तो आप सुनो, गाय, हम गाय को गैया भी कह सकते हैं, समझने की बात है बेटा। सभा को हम सभा भी कह सकते हैं और मीटिंग भी कह सकते हैं, गांव की बात समझना बेटा। और प्रतिदिन को हम क्या प्रतिदिना कह सकते, प्रतिदिन कह सकते नहीं कह सकते। रमेश को हम रमेश भी कह सकते, लड़का भी कह सकते, रमेश एक लड़का है। जिनका नाम दो अक्षरों मतलब दो परिवर्तन हो जाए, अब देखो रमेश को भी हम कर सकते, इसको भी कर सकते, इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रतिदिन है बेटा। समझ लो, ट्रिक है, समझ लो बेटा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी में पदों की संख्या होती है 3, 4, 8। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे कौन कौन से होते हैं। इसका राइट आंसर है बेटा 8। आपका उत्तर कौन कौन से, जो मेरे बच्चों ने पढ़ा वो तो अभी बता देंगे, आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, पर हम आपको समझाने के लिए कोई संज्ञा होता है बेटा, सर्वनाम होता है, क्रिया होता है विशेष होता है, संबंधवाचक आप होता है बेटा, क्रिया विशेष, ये जो होते हैं वही जो 8 होते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है मेरे बच्चों के क्वेश्चन कितने सही गए हैं, आप कमेंट में मुझे जरूर बेटा भेजना। और बेटा अगर अब अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। और बेटा अपने माता पिता का जो इरादा सपना है उनको पूरा करना। अभी आपको किसी भी कैसी भी कोई भी विवाद आए उसको लड़ के आप आगे निकलना और अपनी मेहनत पर रखना बेटा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलेंगे अपने बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।